सोचो, रमज़ान चला गया, मस्जिदें फिर से खाली होने लगी, कुरान बंद होकर शेल्फ में रख दिया गया, और वही इंसान जो रमज़ान में रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहा था, अब फिर वही गुनाहों की तरफ लौट गया। क्या तुम्हें पता है ऐसे लोगों से अल्लाह कितना नाराज़ होता है? आज की ये बात तुम्हारे दिल को हिला देगी, क्योंकि ये किसी और की नहीं, हमारी और तुम्हारी हकीकत है। रमज़ान सिर्फ 30 दिन का इम्तिहान नहीं था, ये पूरी ज़िंदगी का ट्रेलर था। लेकिन अफसोस, बहुत लोग इस ट्रेलर को देखकर भी अपनी असली ज़िंदगी नहीं बदलते, और यही वो लोग हैं जिनसे रमज़ान के बाद अल्लाह नाराज़ हो जाता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुमने खुद को इनमें पहचान लिया तो अभी भी वक्त है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हर इंसान बदल जाता है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी पढ़ता है, जो कुरान से दूर रहता है वो भी तिलावत करता है, जो गुनाहों में डूबा होता है वो भी तौबा करता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये बदलाव सिर्फ 30 दिन के लिए था? अल्लाह को वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं जो सिर्फ रमज़ान में नेक बनता है और उसके बाद फिर वही पुरानी ज़िंदगी शुरू कर देता है, क्योंकि ऐसा इंसान असल में अल्लाह की इबादत नहीं बल्कि रमज़ान की इबादत कर रहा था। और याद रखो, अल्लाह रमज़ान का नहीं, अल्लाह पूरी ज़िंदगी का रब है। जो लोग रमज़ान के बाद नमाज छोड़ देते हैं, अल्लाह उनसे नाराज़ होता है। सोचो, जब अजान होती थी तो तुम सब कुछ छोड़कर नमाज पढ़ने जाते थे, लेकिन अब वही अजान सुनकर भी दिल नहीं हिलता। ये सबसे ख़तरनाक निशानी है, क्योंकि ये बताता है कि तुम्हारा दिल फिर से सख्त हो गया है, और सख्त दिल अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। जो लोग रमज़ान के बाद कुरान को छोड़ देते हैं, अल्लाह उनसे नाराज़ होता है। रमज़ान में तुम रोज़ कुरान पढ़ते थे, समझते थे, रोते थे, लेकिन अब वो कुरान बस सजावट बन गया। क्या तुम जानते हो, कुरान सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं उतरा, ये पूरी ज़िंदगी के लिए है। और जो इंसान इसे सिर्फ रमज़ान तक सीमित कर देता है, वो खुद अपने दिल को अंधेरे में डाल देता है। जो लोग रमज़ान के बाद फिर से गुनाहों में लौट जाते हैं, अल्लाह उनसे नाराज़ होता है। रमज़ान में तुमने आँखों को बचाया, ज़ुबान को रोका, दिल को साफ़ किया, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ, सब कुछ वापस, फिर वही झूठ, वही गीबत, वही हराम चीज़ें। ये सबसे बड़ा धोखा है, खुद के साथ भी और अल्लाह के साथ भी, क्योंकि तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा बदलना सच्चा नहीं था। जो लोग रमज़ान के बाद दुआ करना छोड़ देते हैं, अल्लाह उनसे नाराज़ होता है। रमज़ान में तुम हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए दुआ करते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, लेकिन अब तुम समझते हो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं। यही घमंड इंसान को बर्बाद करता है। अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा हर वक्त उससे जुड़ा रहे, ना कि सिर्फ रमज़ान में। जो लोग रमज़ान के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को भूल जाते हैं, अल्लाह उनसे नाराज़ होता है। रमज़ान में तुमने सदका दिया, ज़कात दी, लोगों की मदद की, लेकिन अब सब ख़त्म। याद रखो, असली इंसानियत वही है जो हर वक्त कायम रहे। अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो लगातार अच्छा करता रहे, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। और सबसे अहम बात, जो लोग रमज़ान के बाद ये सोचते हैं कि अब तो हमने बहुत इबादत कर ली, अब आराम कर सकते हैं, अल्लाह उनसे सबसे ज़्यादा नाराज़ होता है, क्योंकि ये सोच ही गलत है। इबादत कोई टारगेट नहीं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। रमज़ान तुम्हें बदलने आया था ताकि तुम बाकी 11 महीने भी उसी रास्ते पर चलो, लेकिन अगर तुम फिर से पीछे लौट गए तो इसका मतलब है कि तुमने रमज़ान को समझा ही नहीं। और याद रखो, अल्लाह उस इंसान को बहुत पसंद करता है जो रमज़ान के बाद भी अपनी नेकी को जारी रखता है, चाहे कम करे लेकिन लगातार करे। नमाज छोड़े नहीं, कुरान से रिश्ता तोड़े नहीं, गुनाहों से दूर रहने की कोशिश छोड़े नहीं, क्योंकि यही असली कामयाबी है। और जो ऐसा नहीं करता, वो खुद को अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम रमज़ान वाले इंसान अभी भी हो, या फिर सब कुछ खत्म हो गया? अगर तुम्हें लगता है कि तुम बदल रहे हो, तो आज ही वापस आ जाओ। अल्लाह अभी भी इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। लेकिन याद रखना, हर बार मौका नहीं मिलता, इसलिए आज से फैसला करो कि रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बनेगा। अगर ये बात दिल को लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही दिल को जगाने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अल्लाह हम सब को रमज़ान के बाद भी नेक रास्ते पर कायम रखे। आमीन।